राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और प्रवर्तन का स्वीकृत संशोधन विधेयक 2023 पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, इस बिल के मुख्य रूप से अभी सारी बातें आ गई और इस बिल के जो उद्देश्य में लिखा हुआ है कि 2019 के जो मूल अधिनियम था उसको संशोधित करने का आज संशोधन बिल लेकर आए। उसका कारण इन्होंने ये बताया कि संपूर्ण देश में महामारी कोविड-19 का प्रकोप के कारण भिन्न भिन्न उत्पादक चैनल बंद हो गए, अर्थव्यवस्था की वृद्धि धीमी हो गई थी और अधिनियम में उपबंधित छूटों के होते हुए भी सीमित संख्या में विनिधानकर्ताओं ने राज्य में किसी प्रकार के उद्यमों की स्थापना की पहल नहीं की। अतः अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने, विनिधानकर्ताओं को उन्हें भी सम्मिलित करते हुए कार्यस्थल पर कोविड-19 के विपरीत प्रभाव के कारण उद्यम स्थापित नहीं कर सके, अग्रसर करने के क्रम में राज्य सरकार ने विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने के लिए छूट की कालावधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का विनिश्चय किया है। इसलिए इस संशोधन बिल को माननीय सभापति महोदय से यहाँ सदन में लाया गया। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय कि अभी राजस्थान भारत के अंदर बेरोजगारी के मामले में 28.5% की बेरोजगारी दर के साथ में पूरे भारत में नंबर 2 पर है। आप इस प्रकार के बिल तो लेके आ रहे हैं, लेकिन क्या इस प्रकार के बिल लाने से राजस्थान की बेरोजगारी दर कम हो जाएगी? क्या यहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाएगा? मैं छोटा सा निवेदन इस बात का करना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि सबसे बड़ा बेरोजगारी को चाहे खत्म करें, चाहे रोजगार के साधन उपलब्ध हम लोग करवा सकें, उसमें जब तक जहाँ उद्योग लगे वहाँ अगर स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलेगा, उसका कारण मैं बताता हूँ। मैं माननीय सभापति महोदय कि जहाँ हम लोग मेटेरियल वहाँ का काम में लेते हैं, लैंड वहाँ की प्रोवाइड कराते हैं, रोड्स वहाँ के हम लोग देते हैं और सारा का सारा जितना इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश होने में जितना संसाधनों की जरूरत होती है वहाँ उस स्थानीय क्षेत्र के काम में लेते हैं। मेरा सरकार के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन है कि ये इसके साथ में एक संशोधन, एक विधेयक ऐसा लाया जाए जहाँ जहाँ ये उद्योग स्थापित होता है वहाँ उद्योग स्थापित होने के लिए 75% स्थानीय व्यक्ति को रोजगार मिले। उस 75% में 25% क्राइटेरिया है वो वहाँ की जो खनन प्रभावित क्षेत्र हैं, जिन लोगों ने जमीनें दी है वहाँ के लिए रिजर्व रखें, 25% उस विधानसभा के लिए और 20 से 25% उस जिले के लिए रिजर्व रखें। उसमें ये जो बेरोजगारी की दर जो मैंने आपसे निवेदन किया उसमें भी कमी आएगी। और आज चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एजुकेशन का ज़माना है, इसमें सारे लोग चाहे ITI हो, चाहे IIT हो, चाहे डिप्लोमा हो, किसी क्षेत्र में जो उनके हिसाब से जिनकी योग्यता है, हम लोग ये कहते हैं योग्यता के आधार पर अगर उनको नियुक्ति दी जाए तो मुझे लगता है राजस्थान में बेरोजगारी की दर भी कम होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय कि जहां भी उद्योग लगे वहां सरकार इस प्रकार का एक संशोधन लेके आए, बिल लेके आए जहां स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मिले। और ये जो मैंने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव किया है, मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल में इसको 3 माह के लिए जनमत जाने तो परिचय किया जाए। धन्यवाद।